गांव में एक सामान्य आदमी रहता था जिसका नाम मोतू था। मोतू एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसका जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम रीमा था और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा राजू और एक बेटी गीता। एक दिन मोतू गांव के पास एक जादुई पेड़ के बारे में सुनता है। लोग कह रहे थे कि इस पेड़ का फल हर इच्छा को पूरा कर सकता है। मोतू ने यह सुनकर अपने मन में एक आशा की किरण महसूस की। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ वह जादुई पेड़ की खोज के लिए निकला। उन्होंने बहुत दूर तक चलकर एक विशाल और आश्चर्यजनक पेड़ पाया। वहां पर एक विचित्र प्रकार का फल था, जिसने मोतू को अद्भुत और आश्चर्यजनक लगा। मोतू ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु बाबा वहां उपस्थित थे। बाबा ने मोतू को पहचानते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, मोतू? मोतू ने बाबा से सुना और कहा, अब बाबा जी ने सुना है कि इस पेड़ के फल से हर इच्छा पूरी होती है। क्या यह सच है? बाबा हंसते हुए बोले, हाँ मोतू, यह सच है कि यह पेड़ विशेष है, लेकिन यह किसी को भी उनकी अज्ञानता और लालच की प्राप्ति नहीं करने देता। इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से करना चाहिए। मोतू ने बाबा से और अधिक जानकारी प्राप्त की और फिर उसने फलों को संतुलित रूप से वितरित करने का निर्णय लिया। बाबा ने उसे आत्मनियंत्रण और सच्चाई का मार्ग सिखाया। मोतू ने वापस गांव लौटते हुए वह पेड़ के साथ विश्वास और समझ के साथ आया। उसने गांववालों के साथ इस विचित्र पेड़ के फलों का साझा किया और सभी को यही सिखाया कि अच्छी चीजों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मोतू के पास एक नया दृष्टिकोण और समझदारी का संग्रह था, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने सबको यह दिखाया कि आत्मनियंत्रण, ईमानदारी और सच्चाई की महत्वपूर्णता है। उसकी कहानी गांव में एक अद्वितीय और मददगार संदेश के रूप में रही, जिसने सभी को प्रेरित किया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोतू था। मोतू गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी कि वह रोज सुबह उठकर किसानी में जुटा हुआ मेहनत करता था और रात को अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ सुकून से सोता था। एक दिन जब मोतू अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने एक अजीब सा पेड़ देखा। वह पेड़ बहुत ही विशाल था और उसकी पत्तियां चमकीली हरियाली में लिपटी थीं। मोतू को यह देखकर अचानक एक अजीब सी रौनक महसूस हुई। पेड़ ने मोतू से बोला, मोतू, तुमने मुझे देख लिया। अब मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने की क्षमता देता हूँ। मोतू ने आश्चर्य से उत्तर दिया, क्या यह संभव है? क्या तुम वाकई मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? पेड़ ने कहा, घा मोतू, तुम 3 इच्छाएं मांगो और मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा। लेकिन ध्यान रखो, 3 ही इच्छाएं हैं, और यदि तुमने अपनी तीनों इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति बांटी, तो उन्हें सब कुछ गायब हो जाएगा। मोतू ने समझाया, ठीक है, मैं अपनी इच्छाएं सोचकर लौटता हूँ। गांव में वापस आकर मोतू ने अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर कहा, मैंने आज एक जादुई पेड़ को देखा है जो मेरी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। पत्नी रीमा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच उस पेड़ चाहता हूँ कि पहली इच्छा यह हो कि हमारा गांव समृद्धि और सुख शांति से भरा रहे। पेड़ ने बोला, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई है और तुम्हारा गांव अब समृद्धि और सुख शांति से भरा होगा। मोतू बहुत खुश हुआ और अब उसकी 2 बच्चे राजू और गीता भी उसके साथ खुशियों का अनुभव कर रहे थे। मोतू ने दूसरी इच्छा कही, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारा घर हमेशा धन्य और सुरक्षित रहे। पेड़ ने कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है और तुम्हारा घर हमेशा धन्य और सुरक्षित रहेगा। मोतू बहुत आश्चर्यचकित था कि जैसे ही उसने अपनी इच्छा की, वैसे ही उसकी इच्छा पूरी हो गई।
अब उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा बताई। मेरी तीसरी इच्छा है कि मैं हमेशा अच्छा कर्म करूं और दूसरों की मदद करूं। पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई है और तुम हमेशा अच्छा कर्म करके और दूसरों की मदद करके खुश रहोगे। मोतू ने अब जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की थीं, जिसने उसके जीवन को सुखी और समृद्धि से भर दिया। उसने आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और आत्मसमर्पण का महत्व समझा और अपने गांव को समृद्धि से भरा हुआ देखा। मोतू का जीवन बन गया था एक अद्वितीय कहानी का हिस्सा, जो हर उस व्यक्ति को सिखाती थी कि सच्ची धन समृद्धि और खुशियाँ सिर्फ भौतिक आसमान में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और सच्चे कर्मों में ही हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई जंगल में एक विशाल और चमत्कारी पेड़ था, जिसे सभी लोग बस बोलने वाला पेड़ कहते थे। इस पेड़ की अद्वितीयता यह थी कि यह सिर्फ अपनी शाखाओं और पत्तियों के साथ ही नहीं, बल्कि वास्तविकता में बोल सकता था। इस जंगल का राजा था, और उसका नाम राजा बहुत वानर था। एक दिन जंगल में दो बड़े दोस्त मोतू और पतलू थे, जो हमेशा मिलकर मस्ती करते रहते थे। वे दोनों गांव के लोग थे और उनका जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उनमें आनंद और हंसी की कमी नहीं थी। एक दिन मोतू ने सुना कि जंगल में एक बोलने वाला पेड़ है, और वह और पतलू तय करते हैं कि वे उसे ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तविक में यह पेड़ बोलता है या नहीं। वे दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं और दिन भर जंगल में घूमते हैं। अचानक एक चमत्कार होता है और वे बोलने वाले पेड़ के सामने पहुंचते हैं। पतलू अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहता है, यह तो वाकई अजीब है। कैसे एक पेड़ बोल सकता है? मोतू भी हैरान होता है, लेकिन वह तय करता है कि यह एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। वे धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं और मोतू कहता है, नमस्ते बोलने वाले पेड़ भगवान। हमने सुना है कि आप किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बोलने वाले पेड़ ने हंसते हुए कहा, यह सच है। मैं वाकई में किसी की 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखो, एक ही व्यक्ति की एक ही इच्छा को सिर्फ एक बार ही पूरा किया जा सकता है। मोतू और पतलू अब खुशी से भरे हुए होते हैं और तय करते हैं कि पहले मोतू की इच्छा पूरी होगी। मोतू सोचता है और कहता है, मेरी पहली इच्छा यह है कि हमारे गांव को समृद्धि और खुशियों से भर दो। बोलने वाले पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई है और तुम्हारा गांव अब समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ है। मोतू और पतलू हैरानी में थे, लेकिन वे बहुत खुश भी थे कि एक जादुई पेड़ वाकई में इतना कुछ कर सकता है। अब उन्होंने तय किया कि और तुम्हारा घर हमेशा धन्य और सुरक्षित रहेगा। अब मोतू और पतलू ने आखिरी इच्छा का समय आने पर विचार किया। मोतू ने बोला, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि हम सभी लोग साथ में खुश रहें और एक दूसरे की मदद करें। बोलने वाले पेड़ ने दीर्घकालिक समर्पण से कहा, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है, और अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सदा खुशी और सामंजस्य के साथ रहने में सहायता करनी चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.